ये विश्वास भारतीयों का हमेशा है कि आत्मा की यात्रा अनेक जन्मों से होकर इस जन्म तक पहुंची है और जन्मों की ये कड़ी आगे तक भी जाएगी जरूर। लेकिन यह भी सत्य है कि हर जन्म से हम कुछ न कुछ लेकर अगले जन्म तक जाते हैं। जो साथ जा रहा होता है वो हमारे कर्मों का रूप बीज बनकर हमारे अंतर में अंकित होता है। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ वो बीज हैं सुख और दुख के, हानि लाभ के, जीत हार के। लेकिन ये भी अद्भुत है कि जो भी कुछ साथ जाता है वो सुख दुख साथ जाता है। लेकिन प्रत्येक जन्म में उस मालिक ने एक करुणा सबके ऊपर की है, उसका अनुग्रह सबके साथ है कि हर जन्म में आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी क्षमता से, अपने साहस से, अपनी हिम्मत से अपने परिणामों को बदल पाते हैं। इसलिए दो तरह की स्थितियां सबके साथ हैं। हमारा मन मस्तिष्क एक वो रूप जो तर्क वाला रूप लेकर, एक भावुकता का रूप लेकर हमारा मस्तिष्क हमारा साथ देता है। मतलब दिल से दिमाग से दोनों से हम काम करते हैं। दिल से उठती हुई भावनाएं हमारे रिश्तों को जोड़ती हैं और मस्तिष्क से उठती हुई तरंगें वह हमें प्रैक्टिकल बनाती हैं, दुनिया में हमें समझने का मौका देती हैं। लेकिन कुछ बौद्धिक होकर जीते हैं और कुछ केवल हृदयगत भावनाओं से जीते हैं। ज्यादातर हृदयगत भावनाओं से जीने वाले धोखा उठाते हैं, वो दिल से सोचते हैं। और जो सिर्फ दिमाग से ही सोचते रहते हैं उनके साथ स्थिति ये रहती है कि वो लोग केवल स्वार्थी हो जाते हैं। अपने मतलब की बात उनको सुनाई देती है, अपने मतलब की बात दिखाई देती है, अपने मतलब की तरफ ही उनके पांव चलते हैं, अपने मतलब के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, अपने मतलब के लिए प्रणाम करते हैं, अपने मतलब के लिए ही किसी से हंसेंगे, बोलेंगे। नहीं मतलब होगा तो बात भी नहीं करेंगे। जो हृदय से सोच रहा होता है उसका पूरा ध्यान है, जिससे मतलब नहीं है फिर भी वो सोचता है नहीं बात करनी चाहिए। उसे किसी के रूठने मनाने का ख्याल आएगा। बौद्धिक क्षमता से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी रूठने मनाने से पर कभी ध्यान नहीं देगा। वो अपनी गलती पर कभी ध्यान नहीं देता, दूसरे की गलती पर ध्यान देता है। जो हृदय से सोच रहा होता है वो अपनी गलती पर ज्यादा ध्यान देता है, दूसरे की तरफ ज्यादा सोचता नहीं बेचारा। लेकिन जिंदगी अगर एक ही तरफ लेकर हम चलें तो जिंदगी चल नहीं सकती। इसमें दोनों का समावेश चाहिए। तो जब हम किसी अगले जन्म में जाते हैं तो पिछली बहुत सारी चीजें साथ लेकर जाते हैं। सुख दुख लेकर जाते हैं, साहस लेकर जाते हैं, ज्ञान लेकर जाते हैं, भक्ति लेकर जाते हैं। ये सब हमारे साथ जाता है। लेकिन एक कमाल की बात है, सब चीजें तो सो जाती हैं, बस एक ही चीज जागी रहती है। हमारा भाग्य हमारे लिए जागा रहता है। हर जन्म के अनुसार भाग्य जागा रहता है, दुर्भाग्य भी जागा रहता है। जब दुर्भाग्य जागता है तो आपकी सारी अच्छी चीजें तब जाती हैं। सौभाग्य जागता है तो अच्छी अच्छी चीजें सामने आने लगती हैं। पर दूसरी चीजें हैं, साहस आपके पास है लेकिन सोया हुआ, हिम्मत है सोई हुई, विवेक है सोई हुई, प्रज्ञा है सोई हुई, होश है सोई हुई। अब क्या करना होता है? कोई चाहिए जो आपकी होश को जगाए, हिम्मत बढ़ाए, मोटिवेट करे, कोई आपको प्रेरणा दे, कोई आपकी बुद्धि में, मस्तिष्क में जो ईंधन पड़ा हुआ उसमें कोई चिंगारी लगाए।
और जैसे वो मिल जाता है तो फिर कमाल होने लग जाता है, वही आदमी गतिशील हो जाता है। पंखा खड़ा हुआ रखा हुआ है, बिजली नहीं आई, पावर नहीं आई, इलेक्ट्रिसिटी अपना काम नहीं कर रही है, तो खड़ा है बेकार। जैसे इसको आपने कनेक्ट किया विद्युत से, ये गतिशील हो जाता है। तो कोई बिजली कौंध नहीं चाहिए हमारे अंदर और हम गतिशील हो जाएं। यहां से हम अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने लगते हैं। और जब ये अवसर आए, फिर एक मौका चाहिए हमें। किसी ने अग्नि लगाई, हमारे अंदर प्रेरणा जागी। अब एक जरूरी चीज है कि वो आग वैसे ही लगातार भड़कती रहे। एक बार तो हम प्रेरणा लेकर जाते हैं, नहीं मैं करूंगा, अब आज से आलस से नहीं करूंगा। किसी की उन्नति होती है लगातार अभ्यास से, और किसी की गिरावट होती है लगातार आलस्य से। लगातार लापरवाह बनो और लगातार आलसी बनो, तो आप चाहे कितने भी शिखर पर हैं, आपको नीचे लाने से कौन रोक सकता है। और आप कितने भी नीचे क्यों हो, लगातार अभ्यास करो, लगातार प्रयास करो, तो आपको ऊपर उठने से कौन रोक सकता है। आपकी तो तरक्की होगी। इसलिए हर कलाकार लगातार रोज अभ्यास करेगा, हर चित्रकार रोज अभ्यास करेगा। अभ्यास छूट गया, विद्या गई, क्योंकि सरस्वती माता को उपेक्षा पसंद नहीं है। उपेक्षा यदि की तो सरस्वती माता छोड़ जाती है आपको। आपका टैलेंट आपको छोड़ देगा, आपकी प्रतिभा आपको छोड़ देगी। फिर आप कितना भी बुद्धिमान बनते रहिए, बात नहीं बनेगी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, जन्मों का क्रम चल रहा है जीवन के साथ, और हम भी ऐसे दौड़ रहे हैं बेहोश, जिसे मैं कहूँगा अर्ध मूर्छा में, जैसे कोई नींद में चलता हो। सुकरात ने जिस समय एथेंस की गलियों में मशाल हाथ में लेकर दोपहर के 12 बजे एक एक आदमी के सामने लाइट डाल डालकर चेहरा देखते हुए और यात्रा शुरू की, तो लोग जानते थे कि हमारे देश का सबसे बुद्धिमान आदमी है ये। लेकिन उनको ऐसा करते देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे, किसको ढूंढ रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं। धूप के अंदर और लाइट डालकर हर चेहरे को ढूंढ रहे हैं। पूछे महाराज किसे ढूंढ रहे हो? सुकरात कहते हैं कि मैं ढूंढ रहा हूं कि सब सोए हुए लोग हैं, कोई जागा हुआ भी है या नहीं। ये जितने चल रहे हैं ये अर्ध मूर्छा में चल रहे हैं, आधी बेहोशी में चल रहे हैं। मैं ढूंढना चाहता हूं उस आदमी को जो पूरा जागा हुआ है, क्योंकि कहीं भी आदमी बैठा हुआ है, आधा वहां बैठा हुआ होता, आधा कहीं और होता है। खाना खा रहा है तो आधा खाने पर होता, आधा कहीं और होता है। आदमी कहीं भी चल रहा है तो चल जरूर रहा है, लेकिन अंदर भी कुछ चल रहा होता है। मनोरंजन भी कर रहा होगा आदमी, तो आधा मनोरंजन हो रहा और आधा अंदर मन में कोई न कोई रंज चल रहा होता है। आधा आधा आदमी है, पूरा पूरा है नहीं। इसलिए सुकरात की भाषा में यदि इंसान के लिए कोई शब्द कहें तो कहते हैं ये लोग कौन है? आधे अधूरे लोग। सुकरात की भाषा में यदि हम कहें कि लोग जो दिखाई देते हैं उन्हें आप क्या कहोगे? वो कहेंगे अर्ध मूर्छा में पड़े हुए लोग। उनकी भाषा में यदि कहें कि आधे मुर्दा और आधा जिंदा लोग, वो कहीं पर भी होते हैं तो पूरे नहीं होते हैं, हर जगह अधूरे 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 अधूरे। इसलिए आप हर आदमी को देखिए, वो कुछ सोच रहा है, लेकिन जो सोच रहा है सुन भी रहा है, सोच भी रहा है, लेकिन वो नहीं सोच रहा जो सुन रहा है। मतलब जो सुनाई दे रहा है उस पर नहीं सोच रहा, कुछ और पर सोच रहा है।
फिर आदमी आवाज कहता, हाँ सुन रहे हो? हाँ 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 सुन रहा हूं। कथा चल रही है और प्रवचन करने वाला व्यक्ति प्रवचन कर रहा है। एक व्यक्ति आगे बैठा हुआ था, तो प्रवचन वाला व्यक्ति बार बार कहता था, सुन रहे हो ना? और वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद नींद का झोंका ले, हाँ हाँ सुन रहा हूं। उन्होंने फिर सवाल करना शुरू किया, सो रहे हो क्या? अब इन्होंने बोलना शुरू किया, कौन कहता है? थोड़ी थोड़ी देर के प्रवचन चलते रहे आगे, फिर झोंका आया, इन्होंने फिर आवाज दी, सो रहे हो क्या? कहता, कौन कहता है? 3-4 बार ऐसे हो गया, 5वीं बार तो इन्होंने सवाल ही बदल दिया। इन्होंने कहा, जी रहे हो क्या? बोले, कौन कहता है? मुर्दा पड़े हैं, मरे हुए हैं। असल में जब मन वहां है नहीं तो ये समझ लीजिए आगे बोलने की जरूरत नहीं। तो आइए मन को खुद से समझाएं। अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन सोचा न के घर अंधेरी हो रहा है। सोचा न के घर अंधेरी हो रहा है। अफसोस मूड मन मुद्दत से सो
घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। कृष्णा के गंदे जल से, कृष्णा के गंदे जल से इस तन को धोया। कृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। सोचा लाए के घर में अंधेर हो रहा है। सोचा लाए के घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मोर मुद्दत से सो रहा अब जागे हो मुसाफिर, जाना है पार तूने। अब जागी हो मुसाफिर, जाना है पार तूने। अब जागे हो मुसाफिर, जाना है पार तूने। पापों की गठरियाँ, पापों की गठरियाँ क्यों व्यर्थ ढो रहा। पापों की गठरियाँ व्यर्थ ढो रहा है। सोचा लाए के घर में अंधेर हो रहा है। सोचा लाए के घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मोर मन मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोर मातृशक्ति वदभूषण, आज का विषय रखा गया है आत्म उत्थान का मार्ग, अर्थात अपने को कैसे ऊंचा उठाएं, अपना उत्थान कैसे करें। उत्थान शरीर स्वस्थ हो और 100 वर्षों तक साथ निभा दे, तो संतुलन शरीर के लिए चाहिए, नींद के लिए चाहिए, भोजन के लिए चाहिए। संतुलित भोजन, संतुलित नींद, संतुलित आपका आहार, व्यवहार,
चेष्टाएं, चलना फिरना, कार्य करना, ये सब संतुलित हो, व्यवस्थित हो। इससे आप इस शरीर को प्रयास कर सकते हैं कि 100 वर्षों तक आपका साथ निभा सके। तो जीवन के मार्ग को जब हम ऊंचाई की तरफ लेने की बात सोचते हैं तो ऐसा शरीर तो चाहिए जो हमें देर तक और दूर तक साथ दे सके। और ये भी हमें याद रखना होगा कि जीवन का सारा आनंद ये शरीर ही देगा। सारी दुनिया की सारी चीज़ें आप भोगना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, दुनिया में रहना चाहते हैं, तो सुख दुख सब अनुभूति करेंगे शरीर के माध्यम से। शरीर को कहा गया है व्याधि मंदिर है, बीमारियों का घर है शरीर। और एक उम्र बीतते बीतते व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कहाँ से इतनी सारी बीमारियां आने लग जाती हैं। जब तक आप बुढ़ापे को भगाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, बुढ़ापा दूर रहता है। जिस दिन लापरवाही शुरू की उस दिन अंदर आकर बैठ जाता है। और अकेला नहीं आता, बीमारियों को रिश्तेदार बनाकर लेकर आता। और इतनी सारी बीमारियां, आदमी कभी दांत देखता है, कभी आँख देखता है, कभी आंत देखता है, और कभी टांग देखता है, कभी कमर का ध्यान करता है, कभी उम्र का ध्यान करता है। तो कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। और एक बुजुर्ग को मैं देखता था जो ये कहता था ये उम्र के मेवे हैं। जब घुटने में दर्द हुआ बोला उम्र का मेवा है, कमर में दर्द हुआ तो बोला उम्र का मेवा है, दांत दर्द करने लगा, हिलने लगा, बोले उम्र का मेवा है, मिलेगा मिलेगा। हर मौसम में अलग अलग तरह के फल आते हैं ना, तो ऐसे उम्र के हिसाब से अलग अलग फल मिलने शुरू होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये मिलेंगे ही। इन्हें आने से रोके रखोगे तो ये नहीं आएंगे। तो इसलिए आप सबके लिए समय निकालते हो तो ये भी सोचो आपके साथ आपका एक शरीर है, उसकी देखभाल करनी होगी। तो उत्थान के मार्ग में जब हम चलते हैं तो ये भी ध्यान रखना है। कहा गया है कि 5 कोश हैं। पहला कोश अन्नमय कोश है, आपका शरीर स्वस्थ रहे। दूसरा आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश आत्म उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण की दुनिया, प्राण ही ऊर्जा, प्राण ही शक्ति है। जितने जिसके प्राण हैं उतना ही हिम्मत से काम करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्राणिक शक्ति क्षीण होने लग जाती है, आदमी के प्राण निर्बल होने लग जाते हैं, अंदर से जीवनी शक्ति कमजोर पड़ने लग जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि उस समय खाया पिया हजम नहीं होता। कमाल की बात यह है कि एक उम्र तक स्थिति ये रहती है कि जो खाया पिया वो सब लगता है। कुछ भी खाया हर चीज शरीर में लगेगा, शरीर को वो मजबूत बनाएगा। और एक समय ऐसा आ जाता है, घी दूध भी खा रहे हैं तो आदमी कहता है डॉक्टर ने तो मना किया था, मलाई नहीं खा सकते, पराठे नहीं खा सकते, पूरी नहीं खा सकते, हलवा तो बिल्कुल नहीं खाना। चलो ये तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है, चलिए परहेज कर लिया। आगे चल के फिर समस्या क्या आती है, आज ना ब्लड प्रेशर थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाई हो गया। क्या हुआ, बोले 2 काजू खा लिए थे। फिर ये होने लग जाता है। आज गला थोड़ा खराब हो गया, दही थोड़ी खट्टी थी, तो फिर ये गड़बड़ होने लग जाती है। और आगे चलते चलते पता नहीं कहाँ तक बात पहुँच जाती है। तो इसलिए उस विषय को हम इतना ही ध्यान में रखकर कि जब अंदर से बीमारियों से लड़ने की ताकत कमज़ोर होने लग जाती है, प्राण शक्ति आपकी निर्बल होने लग जाती है, तो फिर बीमारियां अपना काम करना शुरू करती हैं। किसी व्यक्ति को एलर्जिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई तो इसका मतलब है बीमारियों से लड़ने की ताकत अंदर कम है।
ध्यान रखना, बार बार खांसी जुकाम होता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है। जल्दी जल्दी बुखार आने लग जाता है तो इसका मतलब कमी है अंदर। तो अपने दवाइयों के भरोसे नहीं, अपने नियम अपनी व्यवस्था के भरोसे चलिए। जीवन का अनुशासन अपनाना शुरू कीजिए, अपने साथ कुछ कठोरता अपनाओ, जीवन शैली को आप बदलें। तो ये हो गया आपके उत्थान के मार्ग में। पहली चीज़ शरीर स्वस्थ रहे, दूसरी चीज़ प्राणों को बलवान बनाना है। तो ध्यान रखना, रोग नहीं लगे, भोग में उलझ न जाना, शोक ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, किसी चीज़ के छूटने का गम, खो जाने का गम, किसी चीज़ की उम्मीद थी और मिल नहीं पाई उसका गम, दीमक बनकर आदमी को अंदर चाटने लग जाती हैं चीज़ें। उम्मीद की थी बेटा ये करेगा वो करेगा, लेकिन बेटा भी ऐसा हुआ शादी के बाद बिल्कुल ऐसा बदल गया, अब बात ही नहीं सुनता। बहुत सारी चीज़ें जो उम्मीदें आपकी होती हैं, उन उम्मीदों के टूटने के बाद इंसान कहीं ना कहीं चिंता में, दुख में खो जाता है और उस सब का असर सीधा प्राणों पर आता है। जो मुनाफा आप चाहते थे नहीं मिला, मुनाफा होने के बजाय और घाटा हो गया, तो सीधा प्राणों पर असर आता है। प्राणों पर आया हुआ असर जो आपके अंदर समस्या खड़ी करता है, वो आप देखिए उम्र पर तो असर आता ही है, नींद पर असर आता है, प्रसन्नता पर असर आता है, आप हंसना भूल जाते हैं, मजाक करना भूल जाते हैं, गाना भूल जाते हैं, गुनगुनाना भूल जाते हैं, आप मौसम भूल जाते हैं कौन सा मौसम चल रहा है। बस तभी याद आता है ज़्यादा सर्दी होगी या ज़्यादा गर्मी होगी, तब आदमी कहेगा मौसम बहुत ख़राब है। अच्छा मौसम आया, सुंदर फूल खिले हुए, पंछी चहचहा रहे हैं, इनको कोई ध्यान नहीं बेचारों को। वो कहता है चहचहाते होंगे पंछी, अपना तो बहुत दिमाग खराब है, अंदर से परेशान है ना आदमी। तो प्राणों पर असर आता है चिंता से, भय से, निराशा से। प्राणों पर असर आता है शोक से, किसी के बिछड़ने पर जो गम होता है। प्राणों पर असर आता है अति भोग से, अति रोग से। ये सब चीजें इंसान के प्राणों पर असर डालती हैं। बचने का उपाय सीधा सा है, आप अपनी प्राण शक्ति को, जैसे शरीर को मजबूत रखने के लिए अच्छा भोजन, अच्छी नींद और सही व्यायाम। व्यायाम से मतलब केवल ये नहीं कि आप फिटनेस पर ध्यान देने के लिए जिम में चले जाएं और उसके बाद कोई आप प्रोटीन वगैरह लेते हुए कुछ मसल वसल बना लें और उसके बाद दिखाई दे हाँ मसल्स हैं, दिखाई देता है आदमी। ठीक पूछा, वेट उठाता हूँ, वहाँ जाकर वजन उठाता हूँ, और अगर घर वाले कहे एक बैग उठा के, अटैची उठा के रख देना इधर, दोनों हाथ से उठाने की कोशिश करता, उसके बाद कमर में दर्द हो रहा है। वो जो आपको ट्रेनर वहाँ मिलता है जिम में, वो आपको बताता कैसे वेट उठाना और कैसे छोड़ना। लेकिन ज़िंदगी में जब आप जीते हैं वहाँ ट्रेनर नहीं होता, और वहाँ ये नहीं होता कि आप एसी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा वेट उठाते हैं फिर रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा वेट उठाते हैं रख देते हैं। असली फिटनेस जो है ना, वो तो आपको रोज रोज पता लगती है जब आपको काम करना पड़ता है। तो इतना मजबूत बनाओ कि हर संघर्ष में, हर परेशानी के बीच आप अपने को मजबूत बना सकें, दौड़ भाग सकें। मैं तो ये कहूँगा थोड़ा थोड़ा रोज दौड़ लगाने की आदत होनी चाहिए। वेट भी थोड़ा थोड़ा उठाओ, हाँ झटके के साथ नहीं। सैर करें, लेकिन सैर भी ऐसे नहीं जैसे बीमार टहल रहे हैं। एक चक्कर धीरे से लगा लीजिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। और चलना भी ऐसे होना चाहिए जैसे दौड़ रहे हो।
और जिन लोगों की उम्र हो जाती है वो अगर चल भी रहे हों तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, थोड़े दूर चलते ही हाँफने लगते हैं या घुटने में दर्द होने लग जाए, उसके बाद बैठ जाओ, विश्राम करके फिर थोड़ी दूर चलो, फिर विश्राम किया फिर चलो, शरीर को आदत डालो। तो व्यायाम शरीर के लिए जरूरी है और प्राणायाम प्राणों के लिए जरूरी है। प्राणायाम भी जरूर करो। और प्राणायाम में ज़्यादातर लोग ये करते हैं, जैसे हम लोग सिखाते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो नाड़ी शोधन में ज़्यादातर लोग एक ही क्रिया पकड़ लेते हैं, वह है लोम अनुलोम प्राणायाम, बस उतना सीख लेते हैं। और ये मजे की बात है कि उसके बाद कपालभाति और भस्त्रिका जब ये सीख लेते हैं तो उसके बाद और प्राणायाम छोड़ देते हैं। कुछ लोगों की तो आदत हो जाती है, रोज के रोज थोड़ी देर के लिए भस्त्रिका प्राणायाम किया, बाकी छोड़ दिया, तो सोचते हैं इसी में सब पूरा हो जाता, टाइम इतना नहीं। लेकिन ये क्रम नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस दिन आप तनाव में होते हैं उस दिन आप कौन सा प्राणायाम किस तरह करें। थोड़ा नाड़ी शोधन जरूर कर लीजिए, कुछ थोड़ी देर के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए अगर आप बहुत तनाव में हैं। ओंकार का गुंजन कर लीजिए जब आप ज़्यादा टेंशन में होते हैं। ओंकार का गुंजन करने में भी उसके तीनों स्वरों का ध्यान रखना चाहिए कि नाभि को से प्रकट होने वाली ध्वनि, हृदय से प्रकट होने वाली ध्वनि, नासिकाग्र भाग से लेकर और सिर के ऊंचे भाग तक गूंजती हुई ध्वनि, किस तरह से उसका प्रयोग करना है। और फिर भ्रामरी प्राणायाम में ध्यान रखना है कि आपका मुंह बंद रहे लेकिन ओंकार अंदर अंदर गूंजता रहे, यह आपका तनाव हटाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, जो तनाव में होते हैं उन्हें प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपने जीवन में जो भी संगीत आपको आता उसमें सबसे बढ़िया ट्यून आपको कौन सी लगती है, उस ट्यून को गाओ, भड़ास निकलेगी अंदर की। और सोचते हुए मत गाना। और फिर थोड़ी देर याद करो कि हंसने की जितनी बातें आपको याद हों उनको खुद ही अपने अंदर से अपने आप को कहकर थोड़ी देर मुस्कुराओ, लंबे गहरे सांस लो, थोड़ा पानी पियो जिस दिन तनाव हो। तो प्राणायाम कैसे करना, तनाव कैसे दूर करना, ये आपको सीखना चाहिए, प्रशिक्षण दे स्वयं को। तो प्राणों पर असर आता है इन चीज़ों का। प्राणायाम जब आप ठीक कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जिन लोगों को तनाव ज़्यादा, क्योंकि तनाव का सीधा असर प्राणों पर पड़ता है, तो तनावग्रस्त आदमी को थोड़ी देर के लिए प्रकृति के बीच जरूर जाना चाहिए। थोड़ी देर मन में होता है कि कुछ अपनी बात कहें, किसी से कहेंगे तो कह नहीं सकते, कोई मजाक उड़ाएगा, किससे क्या कहें। अकेले में चलते हुए आप या कमरा बंद करके थोड़ी देर आप अपने से बातचीत कर लो। और एक खास बात याद रखो, समस्या पर आपको 10 मिनट ही ध्यान देना है। और मतलब 10% समय आपका जाएगा समस्या पर, 90% समय आपका जाना चाहिए समाधान पर। होता उल्टा है, समाधान पर हम सॉल्यूशन क्या है इस पर तो हम 10 मिनट ध्यान देते हैं और 90 मिनट समस्या 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 समस्या, बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी दुख, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बहुत दुखी बहुत दुखी बहुत दुखी। इस पर जितना आप कहते चले जाओगे दुख इतना भारी हो जाएगा कि समाधान खोजना भी चाहोगे मिलेगा ही नहीं। ये चीजें सीख लीजिए। समस्या पर आप सिर्फ 10% ऊर्जा खर्च करोगे और समाधान पर 90% ऊर्जा लगाइए कि आपने सॉल्यूशन ढूंढना है, आपने उसका समाधान ढूंढना है। जब समाधान पर ऊर्जा लगाओगे, ऐसी कौन सी मुसीबत का ताला है
जिसकी कोई चाबी लगती ना हो। सोचो, ये चाबी नहीं लगेगी तो दूसरी, दूसरी नहीं लगेगी तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। चाबियों का गुच्छा है आपके पास, दिमाग से सोचते जाओ, चाबी लगाते जाओ, ताला खुलेगा, जरूर खुलेगा, ये विश्वास रखो। घबरा कर बैठ जाते हैं तो अकेले में जाइए, थोड़ी देर अपने से बात करें, और अगर फिर भी घुटन लग रही हो, अंदर अंदर धुआं चल रहा है चिंता का, बाहर निकल आओ, खुले में चले जाओ, कहीं अच्छे सुंदर पंछी चहचहा रहे हो, हवा चल रही है, पार्क में खुले में आ जाइए, लंबे गहरे सांस लो, प्रार्थना करो। तो हमेशा मेरा मददगार रहा है, हर सही मौके पर तेरी मदद मुझ तक पहुंची है। मेरा विश्वास कहता है, मेरा भाग्य लिखने वाले, तो मेरी मदद जरूर करेगा। तो बहुत प्यार करने वाला, बहुत प्यारा, बहुत सगा मेरा सच्चा साथी है मेरे भगवान। तुझसे मदद की कामना करता हूँ, मुझे राह दिखा, बता कैसे चलूं। उससे बात करना, धन्यवाद देना, तूने सीखने का मुझे मौका दिया, तूने दुनिया को समझने का मुझे मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। तूने बार बार गिरते हुए को थामने के लिए मेरे अंदर ही शक्ति दी है। मैं जानता हूं वो शक्ति नहीं, वो तेरा हाथ ही है जो मेरे अंदर आकर मुझे संभाला करता है। मैं धन्यवाद करता हूं। विचारों से बदलो अपने आप को, और देखो फिर वहीं पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो आत्म उत्थान के लिए कोई और आकर आपका भला करने वाला नहीं है। मदद मिलेगी, मदद देने वाला है, मदद वाला आपके पास है, हर पल है, लेकिन मदद लो, उससे मांगो और उसकी मदद महसूस भी करो। हाँ, उसकी आदत यह है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में, पाठ पढ़ाया जाता है, उसके बाद आगे लिखा हुआ होता कि आओ करके सीखें। जहां लिखा है कि आओ करके सीखें तो वो प्रैक्टिकल है। वहां सीखने का समय पहले समझने का समय था, सीखने के समय फिर सीखते हुए, करते हुए आपको समझना है। तो उसका नियम क्या होता है? जो कुछ आपको बताया गया, जो पढ़ा दिया गया, आप उसको करके सीखें। ऐसे जिंदगी में होता है। भगवान आपसे कहता है, मैं तुम्हें रुपए पैसे देकर जैसे दुनियावी बाप करता है वैसे मैं नहीं करता कभी भी। दुनियावी बाप कहता है ये रखे पैसे और जो मर्जी आए कर। दुनिया का जो मालिक है वो पिता बन के जब आता है वो कहता है जितना करेगा उतना देता जाऊंगा, नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं दूंगा, इसलिए करना सीख। मैं तुझे भिखमंगा नहीं बनाना चाहता, तुझे दाता बनाकर जीने के लिए आदेश देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। दुनियावी बाप, सांसारिक पिता बच्चे को कंधे पर उठाकर ऊपर बैठाना चाहता है, और संसार का स्वामी पिता सीढ़ियां चढ़ने के लिए प्रेरणा देता है और कहता है सीढ़ी दूंगा, इस पर चढ़ और इसके जरिए ऊंचाई पर पहुंच। कंधे पर बैठ कर के मत ऊपर जा। जो कंधे पर बैठकर ऊपर जाया करता है वो वैसे नीचे भी आ जाता है। दोनों में अंतर समझ लेना। इसलिए प्राणिक शक्ति जो आपकी है उसे बचा कर रखो, खोने मत दो। और जीवन की समस्याओं को यदि हम समझना चाहते हैं तो मैं कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इससे पहले थोड़ा सा ये पूरा कर दूं जो प्रसंग मैंने शुरू किया था। मैंने आपसे कहा था कि पहले अन्नमय कोश है, शरीर है, फिर प्राण है, फिर मन है। मन की दुनिया नकारात्मक और सकारात्मक दो तरह की है। हम सांस ना भी लें तो भी सांस आते जाते हैं। हम विचार ना भी मन में लाएं तो भी विचार आते जाते हैं।
और कमाल की बात है, ये मन भी ऐसा है, एक समय में एक ही विचार पर रहता, उसके बाद उसे छोड़ता, दूसरे विचार पर चला जाता है। इसे यदि एक जगह फोकस सेट कर दें तो ये चमत्कार करने लग जाता है। जिस भी एक लाइन में जितना गहराई से सोचेगा, ऊर्जा लगा देगा, उतना कमाल कर देगा। इसकी एक आदत और है, इसको सकारात्मक सोच दो, इसकी ताकत बढ़ती है, और इसको नकारात्मक सोच दो, इसकी ताकत घट जाती है। नहीं समझ में आए तो आप बहुत मोटे भाषा में समझिए। निराशा वाली बातें करिए, मन बुझ जाएगा। आशा वाली बातें करिए, मन खिल जाएगा। इतनी सी बात है, समझ में आ रही ना। जो नेगेटिव अप्रोच है वो निराशा वाली बात है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो सब बात। और हो सकता है, करूंगा, जब आप कह देते नहीं होगा, ये नकारात्मक बात है। इसका मतलब दरवाजे बंद कर दिए, अब नहीं हो सकता। और आपने कहा हो तो सकता है पर मुश्किल है, हो तो सकता है पर मुश्किल है, तो इसका मतलब मुश्किल आसान करने के लिए सोचना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हो तो सब सकता है, तो जब आपने कह दिया हो तो सब सकता है, तो इसका मतलब आपने दरवाजे बंद नहीं किए। और जब जब इंसान ने दरवाजे बंद नहीं किए, तब तक समाधान जरूर मिला करता है। नई नई चीजें दुनिया में आती हैं और इंसान कहीं से कहीं पहुंचता है। इसलिए कभी भी मत कहो कि नहीं हो सकता, कहो हो सकता है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रास्ता बनेगा। तो दो तरह की शक्तियों का मालिक है ये मन, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। और एक समय में एक ही तरह के विचार पर आता जाता है। और इसको एक आदत है, अगर ये निराशा वाली चीज में चला गया और वहाँ डर आ गया, आघात लग गया, तो फिर ये ऐसे भय के भूत खड़े करता है। डरे हुए आदमी को ऐसे ऐसे भूत दिखाता है जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होगी। आपका मन ऐसी ऐसी चीजें दिखा देगा, ऐसी आकृतियां बना देगा आपके सामने। और अगर आपके अंदर निर्भीकता आ गई तो डराने वाला सामने है और आप कहेंगे मरने से कोई नहीं डरता, मैं खड़ा हुआ हूं सामने, करो क्या करोगे, मार ही तो सकते तुम। कभी कभी देखते हैं ना, पत्नी को आदमी, पुरुष पति रोज डांटता है, वो बेचारी रोज डरी डरी रहती। एक दिन आ गई अपनी पर, क्या बोलेगी? ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो? गाली दे सकते हो, मारपीट कर सकते हो, मारो, दिखाओ मर्दानगी, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। अब आदमी गुस्सा करेगा, डांटेगा, फटकारेगा, थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि आज इसके सामने ज्यादा बोलना ठीक ठाक नहीं, आज गड़बड़ होने वाली, तो सीधा हो जाएगा। साहस के सामने, हिम्मत के सामने सब दबते हैं। इसलिए नियम है दुनिया का, याद कर लेना, डरने वाले को डराया जाता है, रोते हुए को रुलाया जाता है, और निराश को और निराश किया जाता है। और जो आदमी भागने वाला होता है उसे लोग बहुत दूर तक भगा के आते हैं, और जो आदमी उठना चाहता है उसे उठना ही पड़ता है। सारी दुनिया ताली बजाने के लिए खड़ी हो जाती है साथ। जिसका पता लग जाता है ये दबेगा नहीं, ये करेगा कुछ न कुछ, तो एक समय तक ही लोग चुपचाप खड़े तमाशा देखते हैं, और जब वो वहां तक पहुंच जाता है तो सारी दुनिया गीत गाने के लिए तैयार रहती है। तो याद रखो, जिंदा दिल बनकर जियोगे तो जिंदगी जी लोगे भाई, और अगर जिंदा दिल नहीं बनोगे तो हर कोई आपको मिटाने के लिए तैयार खड़ा है। तो अपनी शक्ति को याद करो। तो मन जरूरी है, इसको समझा जाए। फिर आती है बौद्धिक क्षमता। बुद्धि को रोज सिखाओ, ट्रेंड करो, प्रशिक्षण दो, नई नई चीजें सीखो। और आत्मिक उत्थान पांचवी चीज है, अपनी आत्मा के आनंद के लिए जियो। अपनी आत्मा का आनंद अपने अंदर खोजो।
अपनी आत्मा का आनंद अंदर खोजना चाहते हैं तो उसका तरीका भी ढूंढ लीजिए। प्रार्थना, ध्यान, भक्ति, संकीर्तन, आत्मचिंतन, आत्म समीक्षा, विश्लेषण, आत्मिक विकास करना, आत्मिक निर्माण करना, अपने बारे में सोचना, जग के विषय में सोचना, परमात्मा के आनंद के विषय में सोचना, ये सब चीजें सोचते सोचते जो आप रास्ता ढूंढने लग जाते हैं, वो सब मार्ग। इस मार्ग को समझिए कि सब कुछ मिल गया लेकिन अंदर का ये आनंद नहीं मिला तो आप अधूरे जीवन जीते हैं। इसलिए आपने देखा राजमहलों में बैठे हुए लोग, उन्हें त्याग कर ऋषियों के आश्रम में पहुंचे, या जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है तो भगवान बुद्ध को हम स्मरण करें तो सोचिए घटनाएं तो रोज घटा करती हैं, मरने वाला मरता है, बूढ़े लोग, रोगी लोग लाचार होकर चलते हुए दिखाई देते हैं, पर किसी भी आदमी को घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बहुत संवेदनशील आदमी होता है उसे हर घटना से कोई ना कोई संदेश मिल रहा होता है, उससे उसके अंदर जीवन में एक क्रांति घटित होती है। बुद्ध के जीवन में वो क्रांति घटित हुई जब उन्होंने एक रोगी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, जर्जर शरीर, तो वो पूछते हैं ऐसा क्यों हो गया ये? तो समझाने वाले ने समझाया कि शरीर एक दिन ऐसा ही हो जाता है, धीरे धीरे ये सूखता चला जाता है।